हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है। ठीक है, पहले मेरे में विंडोज़ 10 था, अभी लिनक्स है। आपने पढ़ा होगा लिनक्स के बारे में, मैंने आपको बताया भी था ऑपरेटिंग सिस्टम में कि विंडोज़ के अलावा एक लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो मैं अभी लिनक्स का एक वर्जन आता है काली, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इससे। HTML दोनों में सेम काम करता है, चाहे वो विंडोज़ हो या आपका लिनक्स हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि HTML के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, वो चाहिए होंगी आपको। पहला होता है नोटपैड, जिसको हम टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। ठीक है, नोटपैड नाम दिया है विंडो कंपनी ने। ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर। तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर इसमें होता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर पे हम कोड लिखते हैं, फिर इसको हम सेव करते हैं .html एक्सटेंशन के साथ। फिर उसको ओपन कहाँ करते हैं हम, वेब ब्राउज़र पे। तो वेब ब्राउज़र सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, इंटरनेट चलाने के काम आता है। देखिए यहाँ वेब ब्राउज़र भी है, तो बस हमारा काम बन जाएगा। हम HTML इस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो टैग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। तो स्टूडेंट्स, कंटेनर टैग वो होते हैं जो एक जोड़े में होते हैं, जैसे कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑन पार्ट एंड ऑफ पार्ट, स्टार्ट पार्ट एंड क्लोज पार्ट। ठीक है, स्टार्ट एंड आप कुछ भी इनको कह सकते हैं। यहाँ बुक में आपकी लिखा है ऑन टैग एंड ऑफ टैग। अब इसके बीच में जो लिखा है ये टेक्स्ट होता है, जो कि हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। वो हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है दोनों टैग्स के बीच में। ओके, और टैग्स हमेशा एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो टैग्स होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट में। और ये टाइटल किस तरह का टैग है, कंटेनर टैग है। ओके, एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग हैव ओनली अ स्टार्टिंग टैग। इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल IMG, IMG इज़ यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर इमेज दिखाई दे, तो वो IMG टैग से आती है। देखिए जैसे हम अगर कोई, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी इमेजेस दिख रही हैं आपको, है ना। जैसे कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट ले लेता हूँ अपनी MHO, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, MOH होता है उसका। मैं एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है हमारी, और इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये पिक्चर हो गई, ये टेक्स्ट लिखा है। तो इन सभी पिक्चर्स को लिखने के लिए, पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए हमारा IMG टैग लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम बैंक की बात करें, SBI, ठीक है, तो आप देखेंगे जब इसमें कि बैंक में भी बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए पिक्चर्स वगैरह डली हुई हैं यहाँ पे। ओके, तो इन पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग लगता है, जो कि कैसा है, एम्प्टी टैग कहलाता है। ऐसे ही एक BR टैग होता है लाइन चेंज करने के लिए। जैसे हमने एक लाइन कंप्लीट कर ली है, दूसरी लाइन से हमें लिखना है कुछ, तो हम BR टैग वहाँ पे लगा देंगे, तो लाइन चेंज हो जाएगी। BR मतलब होता है ब्रेक। ओके, अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देखिए टैग तो आपको मैंने बता ही दिया है कि टैग हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट। ओके, अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपके टैग की फंक्शनैलिटी बढ़ा देते हैं, यानी कि आपका टैग और अच्छे से काम करने लगता है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। अब जैसे कि देखिए इसमें आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे फॉन्ट एक टैग है। फॉन्ट क्या है, एक टैग है।
और फेस क्या है, फेस इज एन एट्रीब्यूट, फेस एट्रीब्यूट है, ये यहाँ से नहीं होना चाहिए था, फेस आपका एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। फेस यानी कि फॉन्ट का स्टाइल कैसा होगा, एरियल स्टाइल, साइज़ कैसी होगी 2, कलर कैसा होगा ग्रीन, ठीक है। तो यानी कि आपका फॉन्ट अब और अच्छे से काम करेगा, साइज़ भी बढ़ाएगा उसकी, उसके स्टाइल भी चेंज करेगा, कलर भी चेंज करेगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी टैग की फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू भी आती है, ठीक है। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं, देखिए वैल्यूज़ कैन हैव वैल्यूज़, एट्रीब्यूट कैन हैव वैल्यूज़, मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैव डिफाइंड वैल्यूज़ विच विल बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं पहले, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हमने नोटपैड पे आ गए हम, और कोड लिखने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहला टैग हमेशा HTML होता है, सबसे लास्ट टैग भी हमेशा HTML ही होता है, लेकिन ये क्लोजिंग वाला होता है तो इसमें स्लैश लगता है। अब HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड पार्ट एंड बॉडी पार्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। हेड टैग लगाएंगे, हेड के अंदर टाइटल लिखा होता है, टाइटल में जैसे आप लिख देंगे माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज, वेबसाइट के सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं, ठीक है। टाइटल हमने लगा दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। अब हम हेड को भी क्लोज कर देंगे यहीं पे, ठीक है। अब हमारा हेड पार्ट हो गया, हेड के अंदर टाइटल लगा हुआ है, तो इनको हम क्या कहते हैं, जैसे एक टैग के अंदर कोई दूसरा टैग लग जाता है तो हम इनको कहते हैं नेस्टेड टैग, NESTED, नेस्टेड, ओके। हेड पार्ट ख़त्म हो गया, अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। दो ही पार्ट होते हैं, हेड एंड बॉडी, बॉडी HTML के पहले क्लोज होगा, ध्यान रखिए। जो सबसे पहले खुला था वो सबसे बाद में क्लोज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, चलिए पहले मैं आपको एक सिंगल टैग लगा के दिखा देता हूँ। एक P टैग है, P में हम एक छोटी सी पोएम लिखेंगे। P टैग के अंदर P होता है मतलब पैराग्राफ टैग होता है, P क्या होता है, P मीन्स पैराग्राफ, ठीक है। तो हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि हम एक छोटी सी, चलो पोएम लिख लेते हैं हम, जॉनी, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जॉनी जॉनी यस पापा, ओके। अब देखिए इसके बाद लाइन चेंज होती है हमेशा पोएम में, आपने देखा होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा टैग लगाएंगे, BR टैग तुरंत लगा देंगे जब हमारी लाइन चेंज करनी, ठीक है। अब हम यहाँ लाइन कोड में चेंज करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, कोड में BR लग गया यानी कि वहाँ पे लाइन चेंज मिलेगी हमें, जॉनी जॉनी यस पापा। अब हम यहाँ लिख देंगे ईटिंग शुगर, ओके। अब हम P को यहाँ पे क्लोज भी कर लेंगे। तो देखिए इसमें बीच में BR टैग लगा है, सिंगल है, कैसा टैग है, एम्प्टी टैग है, और ये P टैग के बीच में लगा है, यानी कि ये दो लाइन में आएगा, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे, चलिए मैं आपको बता दूं कि फाइल पे जाके हम यहाँ पे सेव एज का हमें ऑप्शन मिल जाएगा, सेव एज पे जाएंगे, और इसमें फाइल का नेम हमें ऊपर लिखना पड़ता है क्योंकि ये विंडोज़ नहीं है इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ दे देंगे poem.html, ठीक है, .html ये कंपलसरी है। सेव करेंगे, यहाँ नीचे बटन है। अब हमने इसको कर देना है क्लोज, ओके। अब जो हमारा कोड था वो हमारा सेव हो चुका है, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया हमने उसको कहाँ पे सेव किया है, लेकिन वो सेव यहीं कहीं हुआ होगा,
चलिए फाइल मैनेजर पे जाके हम देखते हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में हुआ आई थिंक नहीं है, तो डेस्कटॉप पे भी नहीं है। चलिए मैं वीडियो पॉज करके इसको ढूंढ लेता हूँ पहले। चलिए तो जो हमारी फाइल थी वो यहीं पर डली हुई है, ठीक है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ फायरफॉक्स, इसको हम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे। फायरफॉक्स क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। इसमें आप आउटपुट देखेंगे तो एक पैराग्राफ लिखा है छोटा सा, जो कि 2 लाइन में है, जॉनी जॉनी यस पापा, उसके बाद लाइन चेंज है, उसके बाद ईटिंग्स ओवर नो पापा, ये दूसरी लाइन है। ओके, तो चलिए हम दोबारा से देखते हैं। उसी कोड पे हम जाते हैं जहाँ पे वो सेव किया था हमने, ये सेव है यहाँ पे। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, ओपन विथ माउस पैड। देखिए इसमें विंडो में होता है नोट पैड, और इसमें क्या नाम है इसका, माउस पैड इसका नाम है, ठीक है। तो ये फिर से हमारा इसी में खुल गया। अब हम इसमें चेंज करेंगे कुछ। अब हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये फंक्शनैलिटी बढ़ा देता है। तो हम यहाँ लगाएंगे बीजी कलर। एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। रेड कर दिया हमने, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कैसा कर दिया, रेड, यानी कि बॉडी टैग में लगाया, यानी कि पूरी जो स्क्रीन होगी वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ठीक है। और टेक्स्ट दे देंगे हम, टेक्स्ट TXT, दूसरा एट्रीब्यूट लगा देंगे इसी में, टेक्स्ट इक्वल टू ग्रे। ग्रे कलर का टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी लिखा है, एक पोएम लिखी है ना, ये किस कलर में आएगी, ग्रे में आएगी, बैकग्राउंड हो जाएगा रेड। तो ये दोनों क्या है हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट हैं। ये एट्रीब्यूट है और ये इन्वर्टेड कॉमा में ये उसकी वैल्यू है। अब हम इसको फिर से अगेन सेव करेंगे। अब सेव एज नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेव करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा पेज खुला था इसी को हम रिफ्रेश कर लेंगे, तो देख सकते हैं कि ये पूरा पेज रेड हो गया है, और ये जो टेक्स्ट था हमारा ये कैसा हो गया है, ग्रे हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया होगा टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग 2 टाइप्स के होते हैं, HTML के 2 पार्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में कवर की हैं। तो इस कोड को आप अपनी मोबाइल पर भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कल मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल पर कैसे करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।